सोचिए, आपको किसी एयरलाइन की वेबसाइट पर टिकट बुक करना है या अपने फ़ोन पर बस मौसम का हाल जानना है। आप वेबसाइट खोलती हैं और कोने में एक छोटा सा चैट बॉक्स पॉपअप होता है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? आजकल ये काम अक्सर चैटबॉट कर देते हैं, पर ये वो पुराने हाँ या ना में जवाब देने वाले बॉट नहीं है। आज हम इन्हीं स्मार्ट असिस्टेंट्स की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरेंगे। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है रसा पाइथन और एपीआई इंटीग्रेशन के साथ टास्क ओरिएंटेड चैटबॉट बनाना। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये टास्क ओरिएंटेड चैटबॉट आखिर हैं क्या भला, ये कैसे असल दुनिया से लाइव जानकारी खींच कर लाते हैं, और ख़ास तौर पर उन शुरुआती मुश्किलों को समझेंगे जिनसे नए डेवलपर्स का पाला पड़ता है, जैसे कि वो एक बहुत ही कॉमन एपीआई ऑथेंटिकेशन एरर। तो चलिए इसे परत दर परत खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टास्क ओरिएंटेड चैटबॉट क्या है? ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। ये आम बातचीत करने वाले चैटबॉट से अलग कैसे है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। टास्क ओरिएंटेड चैटबॉट का एक ही मकसद होता है, किसी खास काम को पूरा करना, जैसे टिकट बुक करना या खाना ऑर्डर करना या आपके सवाल का सीधा जवाब देना। ये गपशप करने के लिए नहीं बने होते, इनका एक स्पष्ट लक्ष्य होता है। अच्छा, तो ये उस दोस्त की तरह नहीं है जिससे आप कुछ भी बात कर सकते हैं, बल्कि ये एक स्पेशलिस्ट की तरह है, जैसे कोई ट्रैवल एजेंट या बैंक का कर्मचारी। बिल्कुल सही एनालिसिस है, एकदम। देखिए, लेख में इनके दो मुख्य प्रकार बताए गए हैं। एक होते हैं रूल बेस्ड, जो पहले से तय स्क्रिप्ट पर ही काम करते हैं। ये बहुत सीमित होते हैं। मतलब ये फ़ोन के आईवीआर सिस्टम जैसे हुए, अकाउंट की जानकारी के लिए एक दबाएं, आप उसे कुछ और कहेंगी तो वो बस यही दोहराएगा कि माफ़ कीजिए, मैं समझ नहीं पाया। एकदम वही। अगर आप स्क्रिप्ट से जरा भी हटकर कुछ पूछेंगे तो वे वो जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन दूसरे होते हैं एआई बेस्ड चैटबॉट, और यहीं पर रासा जैसी टेक्नोलॉजी आती है। ये मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके इंसानी भाषा की बारीकियों को समझते हैं। वे सिर्फ कीवर्ड नहीं पकड़ते, बल्कि आपके कहने के पीछे का इरादा, इंटेंट समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये ज्यादा लचीले होते हैं और अप्रत्याशित सवालों को भी बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। ये एआई बेस्ड बॉट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन क्या इसमें ज्यादा गलतियां होने की गुंजाइश नहीं होती? अगर मशीन ने इरादा गलत समझ लिया तो टिकट बुक करने की जगह कैंसिल भी तो कर सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसीलिए इन सिस्टम्स की ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इनकी असली ताकत तब सामने आती है जब हम इन्हें बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं, और यहीं पर लेख का अगला बड़ा आइडिया आता है, एपीआई इंटीग्रेशन। हाँ, एपीआई इंटीग्रेशन पर लेख में बहुत जोर दिया गया है। इसका क्या मतलब है और ये इतना जरूरी क्यों है? यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को आप एक जादुई पुल समझिए। ये पुल आपके चैटबॉट को बाहरी दुनिया की दूसरी सर्विसेज और डेटाबेस से जोड़ता है। इसके बिना चैटबॉट एक बंद कमरे में कैद है, जिसके पास सिर्फ वही जानकारी है जो उसे पहले से दी गई है। वाह! तो एपीआई एक तरह से चैटबॉट की सुपर पावर है। इसके बिना वो बस एक डिक्शनरी है, और इसके साथ वो एक लाइब्रेरियन, एक मौसम वैज्ञानिक और एक ट्रैवल एजेंट सब कुछ एक साथ बन सकता है। बेहतरीन तरीके से समझाया। लेख में मौसम वाले चैटबॉट का उदाहरण है। मान लीजिए आप पूछती हैं, आज दिल्ली में मौसम कैसा है। एपीआई के बिना बॉट शायद एक सामान्य जवाब देगा, जैसे मौसम की जानकारी के लिए बाहर देखें। लेकिन एपीआई के साथ वो ओपन वेदर मैप जैसी किसी बाहरी सर्विस को एक रिक्वेस्ट भेजेगा। वहां से दिल्ली का उस पल का तापमान, नमी, हवा की गति का डेटा उठाएगा और आपको एक सटीक जवाब देगा, जैसे कि दिल्ली में अभी तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है और हल्की धूप है। तो ये एपीआई ही है जो चैटबॉट को स्टैटिक से डायनामिक बनाता है। वो बासी जानकारी नहीं, बल्कि ताज़ा और काम की जानकारी देता है। बिल्कुल। और सिर्फ मौसम ही नहीं, सोचिए, एक ई कॉमर्स बॉट एपीआई के जरिए चेक करके बता सकता है कि आपका पसंदीदा जूता स्टॉक में है या नहीं। एक एयरलाइन बॉट बता सकता है कि आपकी फ्लाइट समय पर है या लेट। ये एपीआई ही है जो चैटबॉट को सिर्फ एक खिलौने से एक शक्तिशाली टूल में बदल देता है। ठीक है, मैं समझी कि एपीआई क्यों जरूरी है, लेकिन ये होता कैसे है? मतलब एक डेवलपर इस पुल को बनाता कैसे है? लेख में पाइथन में कस्टम एक्शंस की बात की गई है। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। हाँ, यहाँ पर असल कोडिंग का काम आता है। रासा फ्रेमवर्क में actions.py नाम की एक फाइल होती है। आप इसे चैटबॉट का
एक्शन सेंटर समझ सकते हैं। जब भी बॉट को कोई ऐसा काम करना होता है जो सिर्फ बातचीत से आगे है, जैसे किसी एपीआई से डेटा लाना, डेटाबेस में कुछ सेव करना या ईमेल भेजना, तो वो काम actions.py में लिखे गए पाइथन कोड के जरिए होता है। तो ये actions.py फाइल ही बॉट के हाथ पैर हैं जो असल दुनिया में काम करते हैं। एकदम सही। प्रक्रिया कुछ इस तरह है। जब यूजर मौसम के बारे में पूछता है तो रासा का एआई दिमाग ये समझता है कि उसे मौसम बताने वाला एक्शन चलाना है। फिर वो actions.py में लिखे संबंधित पाइथन फंक्शन को कॉल करता है। ये फंक्शन ओपन वेदर मैप के एपीआई को एक रिक्वेस्ट भेजता है जिसमें शहर का नाम होता है। एपीआई सर्वर से जवाब में डेटा आता है जो अक्सर जेसन जैसे एक जटिल फॉर्मेट में होता है। और फिर डेवलपर का काम उस जटिल डेटा में से काम की जानकारी निकालना होता है। बिल्कुल। वो पाइथन कोड उस जेसन में से तापमान और मौसम का हाल जैसी जानकारी निकालता है और फिर उसके आधार पर एक सुंदर, समझने योग्य जवाब तैयार करता है जिसे चैटबॉट यूजर को दिखाता है। ये पूरा काम पलक झपकते ही हो जाता है। ये तो काफी सीधा लगता है, लेकिन लेख में नए सीखने वालों की कुछ आम चुनौतियों का भी जिक्र है, खासकर एपीआई ऑथेंटिकेशन एरर। ये उन लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। ये क्या है और क्यों ये इतना परेशान करता है? ये एक बहुत ही आम समस्या है और अक्सर शुरुआती डेवलपर्स के घंटों बर्बाद कर देती है। देखिए, ज्यादातर एपीआई मुफ्त में या पब्लिक एक्सेस के लिए नहीं होते। उन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपको एक एपीआई की जरूरत होती है, जो एक तरह का यूनिक पासवर्ड है। ये पक्का करता है कि सिर्फ अधिकृत लोग ही उस सर्विस का इस्तेमाल कर पाएं। अच्छा। मैं आपको बताता हूं, हर डेवलपर की जिंदगी में एक वो दिन आता है जब वो घंटों तक अपना कोड चेक करता है और आखिर में पता चलता है कि एपीआई की को कॉपी पेस्ट करते हुए आखिर का एक अक्षर छूट गया था। ये बहुत झुंझलाहट भरा पल होता है, पर यह सबको सिखाता है कि छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है। अगर ये की गलत है या एक्सपायर हो गई है या सही तरीके से कोड में कॉन्फ़िगर नहीं की गई है, तो एपीआई सर्वर आपके कनेक्शन को सीधे सीधे अस्वीकार कर देता है। इसी को ऑथेंटिकेशन एरर कहते हैं। तो इसका समाधान क्या है? लेख में क्या सुझाव दिया गया है? लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि इन कीज को सही ढंग से और सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती होती है इन्हें सीधे अपने actions.py कोड में लिख देना। बेहतर तरीका है कि इन्हें किसी अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल या एनवायरनमेंट वेरिएबल में रखा जाए। इससे आपका कोड भी साफ रहता है और आपकी की भी सुरक्षित रहती है। और क्या सिर्फ यही एक समस्या है जिसका सामना डेवलपर्स करते हैं? नहीं, लेख में दो और आम समस्याओं का जिक्र है। एक है इनकरेक्ट एंटिटी मैपिंग। एंटिटी का मतलब है यूजर के इनपुट से निकाली गई खास जानकारी, जैसे शहर का नाम या तारीख। कभी कभी बॉट इसे सही से पहचान नहीं पाता। जैसे किसी ने कहा नई दिल्ली का मौसम बताओ और बॉट ने सिर्फ दिल्ली को उठाया, नई को छोड़ दिया। इससे गलत जगह की जानकारी आ सकती है। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो सकती है। और दूसरी समस्या? दूसरी है एक्शन सर्वर कनेक्शन इशू। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके चैटबॉट का दिमाग, जो रासा का मुख्य सर्वर है, और उसके हाथ पैर, जो actions.py वाला एक्शन सर्वर है, वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। दिमाग को पता है कि मौसम बताना है, पर हाथ पैर तक कमांड ही नहीं पहुंच रही कि एपीआई को कॉल करो। अक्सर ये एक छोटी सी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की गड़बड़ी होती है जो डेवलपर्स को घंटों तक उलझाए रहती है। ठीक है, तो एपीआई कीज को संभालना और सर्वर कनेक्शन को ठीक रखना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इन तकनीकी दिक्कतों में उलझने से पहले एक कदम पीछे जाना जरूरी है ना। मतलब कोड की एक भी लाइन लिखने से पहले हमें ये तय करना होता है कि बॉट आखिर बात क्या करेगा। ये डिजाइन वाला हिस्सा कितना महत्वपूर्ण है? ये शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक अच्छा चैटबॉट बनाने के लिए पहले उसकी बातचीत का ब्लूप्रिंट तैयार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए लेख में बताई गई 3 मुख्य चीजें हैं। पहला है इंटेंट्स को परिभाषित करना। इंटेंट्स मतलब यूजर का इरादा, है ना? जैसे मौसम जानना या टिकट बुक करना। पर ये तय करना कितना मुश्किल होता है? क्या अक्सर यूजर ऐसी बातें नहीं कहते जिनके कई मतलब हो सकते हैं? मशीन इस उलझन को कैसे सुलझाती है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर एआई मॉडल की ट्रेनिंग काम आती है। आप मॉडल को एक ही इंटेंट के लिए कई अलग अलग तरह के वाक्य सिखाते हैं। जैसे मौसम कैसा है, आज बारिश होगी क्या, तापमान बताओ। मॉडल इन सब वाक्यों से पैटर्न सीखता है और समझ जाता है कि इन सब का मतलब एक ही है, इन्फॉर्म वेदर। इसके बाद दूसरा कदम है एंटिटीज को पहचानना।
ये यूजर के सवाल में मौजूद वो खास जानकारी है जो काम पूरा करने के लिए जरूरी है। जैसे अगर इंटेंट मौसम जानना है तो शहर का नाम एक एंटिटी होगी। अगर इंटेंट टिकट बुक करना है तो जाने की जगह, पहुंचने की जगह, तारीख और लोगों की संख्या जैसी कई एंटिटीज हो सकती हैं। और इन इंटेंट्स और एंटिटीज को एक साथ कैसे पिरोया जाता है? यहीं पर तीसरी और सबसे दिलचस्प चीज आती है, डायलॉग स्टोरीज। ये बातचीत के संभावित रास्ते होते हैं। ये एक तरह की मिनी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो चैटबॉट को गाइड करती हैं कि किस इंटेंट और एंटिटी के आने पर क्या जवाब देना है या कौन सा एक्शन लेना है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मौसम बताओ। इंटेंट हुआ इन्फॉर्म वेदर। बॉट देखता है कि उसे शहर का नाम मतलब लोकेशन एंटिटी नहीं मिला, तो बॉट जवाब देता है जरूर, किस शहर का मौसम जानना है। फिर यूजर कहता है मुंबई। अब बॉट को लोकेशन मिल गया। अब बॉट के पास जरूरी जानकारी है, तो वो एपीआई से डेटा लाने वाला एक्शन गेट वेदर चलाता है। अच्छी तरह से लिखी गई स्टोरीज चैटबॉट को सहज और समझदार बनाती हैं ताकि वो यूजर को अटपटा न लगे। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हमें आज की पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे हिसाब से सबसे पहली बात यह है कि टास्क ओरिएंटेड चैटबॉट्स सिर्फ बात करने के लिए नहीं बल्कि काम पूरा करने के लिए होते हैं। और रासा जैसे एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म उन्हें इंसानी भाषा समझने की समझ देते हैं, जो उन्हें रूल बेस्ड सिस्टम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। लगी वो ये है कि एपीआई इंटीग्रेशन ही इन चैटबॉट्स को असली दुनिया से जोड़ता है, उन्हें ताज़ा और उपयोगी जानकारी देने की शक्ति देता है। ये काम पाइथन में कस्टम एक्शंस के जरिए होता है, actions.y फाइल में। और आखिर में नए डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ा सबक, एपीआई ऑथेंटिकेशन एरर जैसी समस्याएं आम हैं। अक्सर इनकी वजह एपीआई की इसकी गलत कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आप देर से डीबग करें तो इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है, कोई बड़ी रुकावट नहीं। तो असल में ये चैटबॉट सिर्फ कोड नहीं है, ये एक नया इंटरफेस है। जैसे माउस ने हमें कमांड लाइन से आज़ाद किया, वैसे ही ये बॉट्स हमें जटिल वेबसाइटों और ऐप्स से आज़ाद कर रहे हैं। और एपीआई वो जादुई धागा है जो इस आसान सी बातचीत को असल दुनिया के कामों से जोड़ता है। लेख में चैटबॉट को क्लाउड पर डिप्लॉय करने और इसकी सुरक्षा की भी बात की गई है। और ये एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, जब एक डेवलपर एपीआई को सफलतापूर्वक कनेक्ट करने की तकनीकी चुनौती पार कर लेता है, तो उसकी अगली बड़ी चुनौती क्या होती है? क्या ये सिर्फ बॉट की फंक्शनैलिटी बढ़ाते रहना है, या फिर उस डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी लेना भी है जिसे बॉट हैंडल कर रहा है, खासकर जब बॉट व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स के साथ काम कर रहा हो?